नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शुक्ला है। मैं हाल ही में आईएएस से रिटायर हुआ हूं और आपके लिए लेकर आया हूं लोक सेवा आयोग और व्यापम के कोचिंग क्लास, जिसमें अभी हम लोग बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास की। छत्तीसगढ़ के इतिहास के संबंध में कुछ एपिसोड हम पहले कर चुके हैं। अगर आप शुरू से पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो उन एपिसोड्स को अवश्य देखिएगा। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंशों के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी नाम के दो राजवंश थे, एक मध्य एवं पश्चिमी भारत जिसको चेदी है या उत्तर कलचुरी कहते हैं, और दूसरे दक्षिण कलचुरी जिन्होंने कर्नाटक के क्षेत्रों पर राज्य किया था। चेदी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। कलचुरी शब्द कहां से आया, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो कलचुरी शब्द के विभिन्न रूप हैं। इसे कच्छुरी, कलत्सुरी, कलचुटी, कलच्छुरी, कलचूर्य तथा कलचुरी भी कहते हैं। यह माना जाता है कि यह शब्द तुर्की भाषा के कुलचुर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उच्च उपाधि युक्त। कलचुरियों ने 248 से 249 ईस्वी के आसपास अपना राज्य प्रारंभ किया था। पहले वे मालवा के आसपास रहते थे, परंतु 6वीं शताब्दी के अंत में अन्य राजाओं से युद्धों के कारण वो मालवा छोड़कर जबलपुर के पास त्रिपुरी में आकर बस गए। 9वीं शताब्दी में उन्होंने त्रिपुरी में अपने राज्य की स्थापना की और त्रिपुरी के कलचुरियों का प्रथम राजा कोकल्ल प्रथम था, जो काफी पराक्रमी था। उसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था। उसके 18 पुत्रों का उल्लेख भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कोकल्ल के पुत्र शंकरगण ने प्रारंभ किया था। उन्होंने बाण वंशीय शासक विक्रमादित्य प्रथम को परास्त करके कोरबा के पाली क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की नींव रखी। इनकी राजधानी तुमान थी। कलचुरी ज्यादा समय तक यहाँ शासन नहीं कर पाए और उड़ीसा के सोनपुर के सोमवंशी राजाओं ने कलचुरियों को परास्त कर दिया। लगभग 1000 ईस्वी में कोकल्ल द्वितीय के पुत्र कलिंग राज ने पुनः कलचुरी राजवंश की छत्तीसगढ़ में स्थापना की। आमोद ताम्रपत्र में कलिंग राज की तुमान विजय का उल्लेख है। इसीलिए कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कलिंग राज को माना जाता है। वंशी कलचुरियों ने रतनपुर और रायपुर में 10वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक राज्य किया। कोकल महाप्रतापी राजा थे। उनके वंशजों में जाजल्लदेव प्रथम ने अपना प्रभुत्व विदर्भ, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक स्थापित कर लिया था। उन्होंने अनेक तालाब खुदवाए, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। उनके शासनकाल में सोने के सिक्के चलते थे। वो विद्या और कला के प्रेमी भी थे। जाजल्लदेव गोरखनाथ को गुरु मानते थे। गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में भृतहरि और गोपीचंद थे, जिनकी कथा आज भी छत्तीसगढ़ में गाई जाती है। फिर रतनदेव ने 10,050 ईस्वी में नवीन राजधानी की स्थापना रतनपुर में की। रतनदेव वीर थे, विद्या और कला के प्रेमी थे। रतनदेव ने भी अनेक मंदिरों का निर्माण कराया और तालाब खुदवाए। रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण भी रतनदेव ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। इसी राजवंश के पृथ्वीदेव द्वितीय भी बड़े योद्धा थे। उनके समय में सोने और तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। उन्होंने सकल कोसलापति की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीदेव ने रतनपुर में एक बड़े तालाब का निर्माण कराया और तुमान में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का स्थापना कराई। रतनपुर के कलचुरी 14वीं सदी के अंत में 2 शाखाओं में विभाजित हो गए। जो छोटी शाखा थी, गौण शाखा थी, वो रायपुर में स्थापित हुई। 14वीं सदी के अंत में रतनपुर के राजा का रिश्तेदार लक्ष्मीदेव प्रतिनिधि के रूप में खलवाटिका भेजा गया था। लक्ष्मीदेव के पुत्र सिंघड़ ने शत्रुओं के 18 गढ़ जीत लिए। सिंघड़ ने रतनपुर की राजधानी की प्रभुसत्ता नहीं मानी और स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। तो इस तरह से रतनपुर के अधीन 18 और रायपुर के अधीन 18 कुल मिलाकर 36 राज्य या 36 गढ़ छत्तीसगढ़ में थे। इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। सिंघन के पुत्र रामचंद्र ने रायपुर नगर की स्थापना की। 1409 ईस्वी में यह नगर बना था। रायपुर के लहुरी शाखा की स्थापना केशव देव ने की, परंतु कलचुरी शासकों में रतनपुर शाखा के शासकों ने ज्यादा प्रभाव डाला था। योग्यता और इच्छा शक्ति न होने के कारण
है शासन की दशा धीरे धीरे बिगड़ती चली गई और अंत में 1741 ईस्वी में भोसला सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करके है शासक की शक्ति और प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया और भोसला साम्राज्य के छत्तीसगढ़ में स्थापना की। इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। जो कलचुरियों के प्रमुख राजा हैं उनके नाम कभी कभी पूछे जाते हैं, उनको याद करना अच्छा रहेगा। रतनपुर शाखा के मुख्य शासक थे सबसे पहले कोकल प्रथम, जो 850 ईस्वी से 890 ईस्वी तक रहे। फिर कलिंग राज, जिनको की वास्तविक संस्थापक कलचुरी राजवंश का माना जाता है, वो 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक रहे। उसके बाद रत्नराज 1045 से 1065 ईस्वी तक, पृथ्वीदेव प्रथम, उसके बाद जाजलदेव प्रथम, उसके बाद रत्नदेव द्वितीय, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर जाजल्यदेव द्वितीय, फिर जगत देव, उसके बाद रत्नदेव तृतीय और उसके बाद रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह 1732 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक राज करते थे और वो इस राजवंश के आखिरी शासक थे। रायपुर शाखा के आखिरी शासक शिवराज सिंह देव थे, जिन्होंने 1750 से 1757 ईस्वी तक राज किया। अब कलचुरी काल के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कलचुरियों का स्थापत्य बड़ा प्रसिद्ध है। उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। मंदिर जो थे वो अलग अलग प्रकार के थे। पहले शिव मंदिर बताएंगे। तो शिव मंदिर रतनपुर में रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, तुम्बान में बांकेश्वर मंदिर है, मल्हार में भी शिव मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। इसके अलावा मल्हार, पाली, नारायणपुर, खरौद और जांजगीर से शिव प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। फिर विष्णु मंदिर की बात करते हैं। जांजगीर का अर्धनिर्मित एक विष्णु मंदिर है, रतनपुर में विष्णु मंदिर है, शिवरी नारायण में विष्णु मंदिर है। विष्णु के 24 रूप उस मंदिर में दिखाए गए हैं। नारायण मंदिर खल्लारी में है और रतनपुर में लक्ष्मी माता की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो आज हम लोगों ने कलचुरियों के राज्य शासन और उनके राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले एपिसोड में हम कलचुरियों के बाकी चीजें जैसे सामाजिक और शासन व्यवस्था आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने ये कार्यक्रम देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप और विस्तार से इन बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट alokshukla.com पर जाकर आप देख सकते हैं और मुझे आप फीडबैक देना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7007275568 पर कॉल करके फीडबैक भी दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।